उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे पर सियासी बवाल इस वक्त मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों को सालाना करीब 10,000 करोड़ के चंदे के जरिए फंडिंग मिलती है, लेकिन इससे 50% चंदे के स्रोत पता ही नहीं है, यानी कि ये चंदा कौन दे रहा है इसकी जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो चंदा मदरसों के बच्चों के लिए आता है वो उतना बच्चों पर खर्च नहीं किया जा रहा जितना होना चाहिए। हैरानी की बात तो यह भी है कि मदरसों में बच्चों के खाने पर भी खर्च में करीब 50% की कटौती की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी भारी भरकम चंदे की रकम जा कहां रही है। हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि ग्रेजुअली मदरसों की इनकम में इजाफा हुआ है, लेकिन बच्चों के खाने और खुराक पे जो खर्च कर रहे थे उसमें 50% तक की गिरावट आई है। साफ साफ बात यह है कि बच्चों की सिचुएशन पैथेटिक है, बच्चों की सिचुएशन वहाँ पे अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी रिपोर्ट ये भी बताती है कि वहाँ जो सिलेबस है वो सिलेबस औरंगज़ेब के ज़माने में औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है जो वहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मदरसों के नाम पर एक बड़ी फंडिंग कलेक्ट की जाती है, जाहिर है जिसका इस्तेमाल बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। इधर दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं का इस मसले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। अब हमें नहीं मालूम कि ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर की है। जनरली आप भी जानते हैं सैंपल सर्वे के तौर पे चंद मदरसों या चंद जगहों को से इन्फॉर्मेशन गैदर करके रिपोर्ट लोग बना लेते हैं। लिहाजा इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं कि 50% ही पैसा इस्तेमाल होता है। लिहाजा हम लोग अपने रिसोर्सेज से इन मदरसों को चला रहे हैं, अवामी चंदे से चला रहे हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि इन मदरसों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए तो बेहतर है। मुख्य डिसीजन यह है कि हम मदरसों के ताल्लुक से जो एक गलत इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है उसको दूर करेंगे। हम कंप्लायंसेस के ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं, जो कंप्लायंसेस हैं वो होना चाहिए, लेकिन हम उसी के साथ साथ इस बात का भी विरोध करते हैं कि मदरसों को टारगेट करके ऐसा इमेज नहीं बनाना चाहिए कि जैसे कोई मदरसा गलत काम कर रहे हैं। तो भारत में मदरसों को करीब 10,000 करोड़ का चंदा मिलता है। इस्लाम के मुताबिक 3 तरह से चंदा दिया जाता है। जो मदरसों को मिलता है वो किस तरीके से मिलता है आपको समझाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा जकात से मिलता है, जहां जकात का मतलब होता है इस्लाम में आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा जरूरतमंद को देना अनिवार्य होता है। इसका हिस्सा इससे करीब 8,106 करोड़ रुपए मदरसों को मिला, जबकि ईद के नमाज से पहले हैसियत के हिसाब से जो दान दिया जाता है उसे फितरा कहते हैं। उस फितरा से करीब 932 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है। इसके अलावा बकरीद में कुर्बानी के बाद जानवरों के चमड़े को बाजार में बेचकर आमदनी से 1200 करोड़ रुपए का डोनेशन मदरसे को दिया गया है। तो मदरसों को कहां से फंडिंग मिली है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या मदरसों में इतनी भारी भरकम फंडिंग को लेकर के किसी तरीके की साजिश इसके पीछे है क्या, इस एंगल से भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच जारी। आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदर्श, इस फंडिंग को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ? देखिए, सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा था कि आखिर यूपी में मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है। उसके पीछे जब हमने सरकार के लोगों से बात की तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि देखिए जिस तरीके के फंड, क्योंकि यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में करीब 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को ही सरकारी चंदा मिलता है, यानी सरकार की तरफ से उनको आमदनी होती है। और ऐसे में बाकी जो बड़ी संख्या में मदरसे हैं जो बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं, वो आखिर चल कैसे रहे हैं, उनकी फंडिंग का सोर्स क्या है, कौन कौन से लोग उसमें पढ़ाते हैं, उसका मानक क्या है, कितनी पढ़ाई होती है, उसमें क्या चीज़ें उपलब्ध है क्या नहीं है, क्या वो सभी चीज़ें पढ़ाई के या मानक के अनुरूप हैं या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की
जांच पड़ताल के लिए ही ये सर्वे हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर अगर कुछ गलत नहीं है मदरसों में, तो फिर जिस तरीके का सर्वे हो रहा है उसको रोकने की या फिर उस पर आपत्ति उठाने की जरूरत क्या है, और यही सवाल सरकार भी पूछ रही है। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं दानिश आजाद और दूसरे जो मंत्री हैं धर्मपाल, वो लगातार यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको इस बात की रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर मदरसों के सर्वे। लेकिन आदर्श, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मदरसे में अभी तक फंड आ रहा है उस फंड के आधा फंड कैसे आ रहा है इसकी जानकारी नहीं है, और वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसको लेकर भी सवाल है। तो इस तक कैसे तमाम जांच के बाद चीजें निकलकर सामने आती है, बड़ा सवाल है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों का जो सर्वे करवाने जा रही है, मदरसों को सर्वे की कितनी जरूरत है और सर्वे के तहत क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और कब से इसका काम शुरू किया जाएगा, कौन सर्वे का काम करेगा और मदरसों में पढ़ने वाले छात्र इसको लेकर के आखिर सोचते क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि अगर इस तरीके से सहूलतें हुकूमत दे तो मदरसे भी हर तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसे ही मदरसों को मॉडर्न बनाने और सभी सुविधाएं देने के मकसद से योगी सरकार ने सर्वे कराने का कदम उठाया है। इसके लिए 10 सितंबर तक टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें हर जिले में तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य होंगे। ये टीम पता लगाएगी कि मदरसे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं, मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन सी है, मदरसे को कब से चलाया जा रहा है, इसकी आमदनी कहां से हो रही है, जहां मदरसे को चलाया जा रहा है वो इमारत उनकी अपनी है या किराए की, साथ ही मदरसे में छात्र छात्राओं की संख्या, उन्हें मिलने वाली शिक्षा और दूसरी सुविधाएं कौन कौन सी हैं और टीचर कितने हैं, ये सारी बातें सर्वे टीम पता लगाएगी। ये टीम अपना काम 5 अक्टूबर से शुरू करेगी और 25 अक्टूबर तक सरकार को शासन को रिपोर्ट सौंप देगी। योगी सरकार के कदम को लेकर हमने ग्राउंड पर उतरकर जनता की राय जानने की कोशिश की। दीनी तालीम इस्लाम के एतबार से मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ दुनियाई तालीम ज़रूरी है, उसके साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। दीनी तालीम से इस्लाम के ऊपर जो चलने का जो तरीका है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उससे मालूम होता है। देख, कुरान जो हमारी कुरान है उसमें सबसे पहली जो वर्ड्स नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया कि आप मॉडर्न एजुकेशन पे ध्यान देंगे या दीनी तालीम पे।